हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखे, बहुत सारे मॉलिक्यूल के। जैसे हम लोगों ने देखा किसका, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का देखा, ऑक्सीजन का देखा, हाइड्रोजन का देखा और N2 पॉजिटिव का भी देखा। हम लोगों ने N2 पॉजिटिव का भी देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, O2 पॉजिटिव का भी देखा। तो जस्ट एक बार दोबारा से रिकैप कर लो। O2 पॉजिटिव में जैसे देखो, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p4, क्योंकि वैलेंस शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, जब एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा किसके साथ, एक ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को बेसिकली होगा क्या, ये तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p4 ऐसे भरेंगे 2p4 में, और ये क्या होगा 2s2 2p3। अब बेसिकली जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी का। फिर ऐसी सिग्मा बॉन्डिंग px px और पाई बॉन्डिंग py जो बराबर होगा किसके, पाई pz के। फिर ऐसी पाई एंटी बॉन्डिंग py और पाई एंटी बॉन्डिंग pz। उसके ऊपर आएगा हाई एनर्जी का px। तो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गिनना, 4 इधर है, 3 इधर है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है तब। अब देखो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 6 हो गए, एक इधर जाएगा 7। तो ऐसे करके आप लोग समझ सकते हो। देखते हैं अगला, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इससे समझने की कोशिश करना। ये है हमारा फ्लोरीन का। तो देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो ऑक्सीजन का देखो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का 2s2 2p4। तो क्लोरीन का क्या हुआ, उसी के बाद आता है 2s2 2p5। 1s2 तो चलता रहेगा सभी में, ये हम लोग वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, तो 2s2 2p5। तो दो क्लोरीन है तो कितना होगा, एक क्लोरीन इधर आएगा, एक क्लोरीन इधर आएगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्लोरीन का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लोरीन, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर को किसका आएगा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का। अब देखो बेसिकली यहाँ पर को होगा क्या, ये देखना है यहाँ पर 2s2 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा फ्लोरीन का, 2s में तो 2 है, इस तरफ भी 2s2। तो एक बनेगा यहाँ पर को सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2p5 वाले में क्या होगा देखना, 2p5 में ये p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 3, तो कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे उसमें, पहले तो 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, फिर उसके बाद 4th इसमें, फिर 5th इसमें, तो 2p5 हो गए। 6 होता तो एक और इलेक्ट्रॉन इधर आता, ऐसे इधर 2p5 ऐसे करके सेम बना दोगे। अब इसमें क्या होगा, पाई का बॉन्डिंग py बराबर होगा किसके, पाई के बॉन्डिंग pz। उसके ऊपर हाई एनर्जी वाला आएगा सिग्मा बॉन्डिंग px। उसके ऊपर आएगा पाई का एंटी बॉन्डिंग py और पाई का एंटी बॉन्डिंग pz। अब देखना बेसिकली होगा क्या, 5 इलेक्ट्रॉन इधर है, 5 इधर है, तो हम लोग को 10 बनने ना। तो सबसे पहले तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इधर बनेंगे, फिर 4th इधर, 5th इधर, फिर 6th इधर। अब उसके बाद 7th इधर, 8th इधर, 9th इधर, फिर 10th वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो ऐसे करके समझोगे, एक बार दोबारा से ट्राई करना। इधर क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग py सिग्मा मतलब सॉरी पाई बॉन्डिंग py और पाई बॉन्डिंग pz जो लो एनर्जी है। फिर सिग्मा बॉन्डिंग px, फिर पाई का एंटी बॉन्डिंग py जो बराबर है पाई के एंटी बॉन्डिंग pz के। फिर ऊपर आएगा सिग्मा का स्टार px। अब देखना ये हो जाएगा हमारा किसका, फ्लोरीन का। अब देखो हेट्रोन्यूक्लियर कैसे करके होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब कि दो अलग अलग हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें देखो क्या होगा, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो इसका कैसे करके बनेगा ये समझते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को पता है 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या होता है 2s2 2p4 हो जाएगा इतना। अब देखो इस तरफ मैं नाइट्रोजन का बना सकता हूँ, इस तरफ ऑक्सीजन का। तो देखो नाइट्रोजन का क्या होता है 2s2 और 2p3, और ऑक्सीजन का क्या होता है 2s2 2p4। तो देखो सबसे पहले क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उससे ऊपर आएगा पाई का बॉन्डिंग py और जो बराबर होगा किसके, पाई के बॉन्डिंग pz के। फिर उसके ऊपर आएगा पाई का बॉन्डिंग px। उससे ऊपर आएगा पाई के एंटी बॉन्डिंग py जो बराबर होगा पाई के एंटी बॉन्डिंग pz के। फिर उससे ऊपर आएगा सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग px। ये ऑर्डर याद कर लेना। पहले क्या है, पाई का बॉन्डिंग py जो बराबर है किसके, पाई के बॉन्डिंग pz। फिर आएगा पाई का बॉन्डिंग px। फिर आएगा पाई का एंटी बॉन्डिंग py जो बराबर है पाई के एंटी बॉन्डिंग pz के। फिर आएगा सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग px। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इधर आएंगे और 2 इधर, 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, और 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो 7 इलेक्ट्रॉन बनने। तो कैसे भरूंगा, फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें,
फिर फोर्थ इसमें, फिफ्थ इसमें, सिक्स्थ इसमें, 6 हो गए, अब सेवंथ इधर जाएगा, ऐसे करके समझना। यहाँ पहले 1 2 3 भरेंगे, फिर करेंगे पेयरिंग शुरू, फिर आएगा फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। लेकिन टोटल तो 3 इधर थे, 4 इधर थे, तो 7, तो 7th इलेक्ट्रॉन इधर, 8th होता इसमें आता, 9th होता इसमें आता, फिर 10th इसमें, 11th इसमें, 12th इसमें, ऐसे करके समझने की कोशिश करना है इसको। अब बेसिकली क्या है, हम लोग थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं यहाँ पर को। मोटी से हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बॉन्ड क्या है हमारा, बेसिकली कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग एमओटी के बेसिस पे। बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेसिकली हमारा, कि कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है किसी भी हमारे एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल है। जैसे सपोज करो एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ बॉन्डेड इधर है कोवलेंटली, तो कितने बॉन्ड उनके बीच में प्रेजेंट है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन, आयन भी तो हो सकते हैं ना, हम लोगों ने देखा चार्ज वाले कैटायन या आयन, वो भी हो सकते हैं। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है वो हम लोग बता सकते हैं, कितने उसमें बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एमओटी के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन, डायएटॉमिक मतलब दो ही एटम होंगे उसमें, दूसरे के तीसरे नहीं होगा। तो दो एटम जिसमें मॉलिक्यूल है जो या आयन है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे बता सकते हैं, देखो कैसे बताओगे बॉन्ड ऑर्डर, कैसे बताओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, मतलब कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2। कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, कितने इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड कर दोगे 2 से, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब देखो बेसिकली अगली चीज क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको देखना, कितनी अमाउंट की हमको एनर्जी चाहिए किसी भी कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम लोग ये एमओटी के बेसिस पे हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बता सकते हैं कि किसी भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन में बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको भी बता सकते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये देखो बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे बता रहे थे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर की। इसका मतलब जितना हाई बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू उतनी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब यहाँ पर को ऐसे सारे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका क्या होगा, फिर उसकी क्या होगी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। जिसका हाई बॉन्ड ऑर्डर उसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसका कम बॉन्ड ऑर्डर उसकी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आई होप कि आप लोगों को ये दो चीजें समझ में आएंगी, काफी इंपोर्टेंट है, इसको अप्लाई करना भी सीखना, इसके एप्लीकेशन पार्ट, तब जाके आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।